क्वेश्चन है, ये जैसे एक यू शेप की एक कंडक्टिंग वायर फ्रेम है। t इक्वल्स टू 0 पर इस पर एक कंडक्टिंग स्लाइडर है और स्लाइडर t इक्वल्स टू t टाइम पे स्लाइडर यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है, लेंथ कंडक्टर की L है, मास इसका m है और अपने को पूछा गया है कि t टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है और उसको एक कांस्टेंट फोर्स F लगाकर पुल कर रहा है। F एक कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स से अपन इसको पुल कर रहा है और अपने को पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी of the conductor at any time t। ये अपने को फाइंड करना है, किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। सर ठीक है सर। और हम फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं ना? हाँ, फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है। जब ये कंडक्टर स्लाइड करेगा तो किसी टाइम t पर अगर इसकी एफबीडी अपन ड्रॉ करें तो ये जैसे स्लाइडर है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स F लगेगा। अभी इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में अपन कह रहे मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा BIL। और इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि इसका नेट एक्सीलरेशन A है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेट फोर्स अगर अपन देखे F माइनस BIL इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। मीन्स ये अपने को मिला F I की अगर अपन बात करें तो I को अपन लिख सकते E अपॉन R क्योंकि I गिवन नहीं है और E को अपन लिख सकते मोशनल EMF BBL अपॉन R के इक्वल होगा। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे और A को अपन लिखेंगे dV/dt क्योंकि हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो उसको लिख सकते हैं F माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन dV/dt। मीन्स यहाँ पे हमें V चाहिए तो VV को एक तरफ अपन रखते हैं dV अपॉन F माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इक्वल्स टू dt अपॉन m के इक्वल होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0 पर v की वैल्यू क्या है 0 एंड t टाइम पर वेलोसिटी सपोज v t के इक्वल है और यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला ln f माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R लिमिट 0 टू BT अपॉन माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R और इक्वल्स टू t अपॉन m के इक्वल होगा। ये हमें मिला। इस यहाँ से अपन लिख सकते हैं ln f माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर VT अपॉन R अपॉन f ln a माइनस ln b ln a अपॉन b इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर एम आर इंटू टी के इक्वल होगा। ये अपने को इक्वेशन मिला। अभी दोनों तरफ अपन एंटी लॉग लेते e की पावर में इसको रखेंगे तो देखो क्या मिलता है e टू दी पावर ln
एफ माइनस पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी अपॉन आर अपॉन एफ इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ई एल एन 1 हो गया, मीन्स यहाँ से एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी अपॉन आर इक्वल्स टू एफ ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर के इक्वल होगा। हमें वी टी चाहिए, तो यहाँ से अपने को मिला वी टी इक्वल्स टू एफ को कॉमन लिया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये अपने को मिला एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो फाइनली velocity at any time t that will be equals to fr upon b square l square 1 minus e to the power minus b square l square t अपॉन एम आर के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी है। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड, find the terminal velocity of the rod and also find the acceleration when the velocity becomes equal to the half of the terminal velocity। सर टर्मिनल वेलोसिटी इसमें एफ आर बाई बी। और जब एफ नेट 0 है उस केस में अपने को मिलेगा एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, उसको हमने 0 पर रखा, तो यहाँ से वी टी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में अपन देखेंगे एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन एम ए वो हमें मिला था एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। अभी वी को अपन लिख रहे हैं वी टी बाई 2, और वो हमें मिला एफ आर अपॉन एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये 2 हो गया। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, एम इंटू ए इक्वल्स टू एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, बी की वैल्यू है एफ आर अपॉन 2 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर एल स्क्वायर से बी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ए इक्वल्स टू एफ बाई 2 एम के इक्वल होगा। ये इसका एक्सीलरेशन। एक स्लाइडर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग जो रेल्स है उस पर रखा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो इनवर्ड है, लेंथ उसकी एल और मास उसका एम है, उससे एक ब्लॉक अपने कनेक्ट किया है जिसका मास कैपिटल एम है। अभी अपने को पूछा गया है कि फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड। इस कंडक्टिंग रॉड की टर्मिनल वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है।
ये जैसे अच्छा, अपन मैं कह तो रहे, वही अप्रोच लगा रहा था जो पिछले क्वेश्चन में किया था। नहीं वो अपन कह रहे कि जब अपने को वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पूछा जाए तो वो अप्रोच लगाना है। अपने को तो डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। फिर हम कह रहे कि अच्छा पी अच्छा अच्छा। इधर मैग्नेटिक फोर्स एफ बी हाँ। लगेगा, और यहाँ पे अपन कह रहे टी की वैल्यू एम जी के इक्वल है, टर्मिनल है, तो एम हम्म, जी इक्वल्स टू मेरा, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा फिर तो वो हो जाएगा ना, कैपिटल एम जी माइनस हाँ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इक्वल स्मॉल एम ए। यस बिल्कुल बेटा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर हो गया, और v इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कैपिटल एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल होगा। कैपिटल एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है सर, एक्चुअली मैं उधर तक तो आ गया था, बट उसके बाद मैंने वही अप्रोच लगाई थी इंटीग्रेशन में। एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल टर्मिनल ही पूछा है, और टर्मिनल का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जब नेट फोर्स जीरो हो। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। यहाँ पर अपन कह रहे कि इस टाइप से एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड, अपार डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ एल के इक्वल है, मास इसका एम है। वैसे ये रॉड कुछ इस टाइप से रखी गई है, ये अपने साइड भी ड्रॉ किया है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक रॉड है, ये एंगल थीटा है। करंट इसमें अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आई करंट इस डायरेक्शन में, सॉरी नीचे की तरफ, ऐसे आउटवर्ड, मतलब यहाँ पे करंट है वो बाहर निकल रही है ऐसे, ये करंट आई है। तो करंट अपन कह रहे कि इस टाइप से है। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड, रॉड का एक्सीलरेशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। इसमें एक और थोड़ा सा चेंजेस ये कर लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ऐसे है, बी की डायरेक्शन। मतलब जो रॉड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल रखी है हाँ इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन के। यस प्लेन के पैरेलल है, और उसका मास एम लेंथ एल है, और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से अपने को गिवन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज करो क्वेश्चन के अंदर।
ये वाली करंट की डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्रॉस है। तो एक मुझे समझ में नहीं आया, जो करंट है ये इनवर्ड्स है या फिर टुवर्ड्स द रॉड है? मतलब यहाँ पे ये साइड व्यू देखेंगे तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और यहाँ पे इस टाइप से है। एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बट इसको अपन साइड व्यू से ऑफ अच्छा करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ठीक, अब समझ में आ गया। वो मुझे वो सेकंड केस समझ में नहीं आ हम्म, रहा। तो यहाँ पे अगर एक्सीलेशन मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन जी साइन थीटा माइनस बी आई एल कॉस थीटा अपन एम के इक्वल होगा। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा ये कांस्टेंट एक्सीलेशन से मोशन करेगा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं करेगा, है ना। इसका एक्सीलेशन है वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सीलेशन से मोशन करता रहेगा। कभी भी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगी, टाइम के साथ में एक्सीलरेशन करेगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो टी टाइम पर अगर वेलोसिटी पूछा जाए फंक्शन ऑफ टाइम, तो v इक्वल्स टू अपन डायरेक्टली a इंटू टी बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज कर सकते हैं। जी साइन थीटा माइनस पी आई एल कॉस थीटा अपॉन एम इंटू टी के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी के इक्वल होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ द रॉड। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ द रॉड। रॉड के रोटेशन मोशन के कारण इंड्यूस ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ एल है, ये पी क्यू रॉड है। इस एंड के अबाउट बेटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और ये कंडक्टिंग रॉड है। रॉड कैसी है बेटा? कंडक्टिंग रॉड है। एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल है, और एक एंड के अबाउट ओमेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अपने को पूछा गया है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ across the terminal of the rod, the terminal of the रॉड के टर्मिनल के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से सिंपल अपन कह सकते हैं सॉल्व करने के लिए, एक एक्स डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे, और ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। सपोज इसकी वेलोसिटी v है, और v को अपन लिख सकते हैं x इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर ए जो स्मॉल एलिमेंट है इसके अक्रॉस ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ अपने को मिलेगा बी वी एल, बी वी इंटू डी एक्स हो गया। वी को अपने लिखा एक्स ओमेगा, तो बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। टोटल ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ होगा इंटीग्रेशन डी ई बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ? 0 टू एल,
तो ये हमें मिला बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू एल। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मिला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बताओ बेटा इसमें कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? पी और क्यू में से कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा? सर जो लेफ्ट वाला साइड है वो नेगेटिव होगा। यस, लेफ्ट वाला साइड है वो नेगेटिव, मतलब पी वाला नेगेटिव और क्यू वाला पॉजिटिव। हाँ सर। नहीं, पी वाला अपन कह रहे कि पॉजिटिव और क्यू वाला नेगेटिव। बट सर जो अ, जो फोर्स लगेगा वो तो पी की तरफ लगेगा ना, हाँ, फोर्स पी की तो तरफ लगेगी। इलेक्ट्रॉन्स उधर फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट फ्लो करेंगे, क्योंकि अपन कह रहे कि हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा अच्छा, माइनस क्योंकि वो ओमेगा क्यू माइनस चार्ज है क्रॉस। तो उल्टा हो हाँ, जाएगा। इसलिए अपन कह रहे कि अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट, तो ठीक इलेक्ट्रॉन है क्यू सर। पे मूव करेंगे। इसकी पोलैरिटी बेटा बताना बहुत जरूरी है। ये जैसे अपने पास रॉड है, ये रॉड है, तो रॉड का जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और क्यू टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा। और इसका इक्विवेलेंट अगर ईएमएफ या बैटरी अपन ड्रॉ करें तो बैटरी कुछ इस टाइप से होगी, ये प्लस ये माइनस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ई पी माइनस ई क्यू इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ज़्यादा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर अपने को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है रॉड की, तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें ओमेगा की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है, तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πf, और ओमेगा 2πf है तो हम कह सकते हैं कि EMF EP माइनस EQ दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ बी, और ओमेगा को हमने लिखा 2πf इंटू एल स्क्वायर। पाई से पाई, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमें मिला बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ, और उसको अपन कह सकते हैं बी ए एफ के इक्वल होगा। मतलब एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड बेटा, ए पी माइनस ई क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए एफ के इक्वल होगा, जहाँ पर ए जो है वो एरिया स्वेप्ट बाय रॉड है, एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड। और वो पाई एल स्क्वायर के इक्वल होगा। एफ फ्रीक्वेंसी है। इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम अपन देखते हैं। एक रॉड है कुछ इस टाइप से है, L/2 लेंथ की जो रॉड है वो वुड है, और ये L/2 स्टील है। हाफ लेंथ वुड की है और हाफ लेंथ स्टील की है। इस पॉइंट के अक्रॉस ओमेगा से, एक एंड के अबाउट ओमेगा से ये रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड
the induced EMF across the rod. Find the induced EMF across the rod. अच्छा वुड इंसुलेटर होने के कारण वुड के अक्रॉस कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, केवल जो कंडक्टिंग रॉड है उसी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब अपन एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो L/2 टू L तक इंटीग्रेट करेंगे। चलो तो इसको अपन कह रहे, देखो यहाँ से सॉल्व करने के लिए वही हम x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया और v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं x इंटू ओमेगा। इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस अगर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ होगा v इंटू डी एक्स, वी इक्वल्स टू एक्स ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिला v ओमेगा x इंटू डी एक्स, ये डी की वैल्यू है। टोटल इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना तो E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v ओमेगा x इंटू डी एक्स L/2 टू L के इक्वल है। यहाँ से मिला v ओमेगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट L/2 टू L हो गया, हाफ b ओमेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमें मिला 3b ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 के इक्वल होगा। सही है, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। Find the induced EMF across the terminal of the rod. यहाँ पे डायरेक्टली अपने को क्या करना, इफेक्टिव लेंथ लेना बेटा। ये जिसे अपन कह रहे कि रॉड हाँ है, सर, इसका एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ। मैंने भी वही किया था। हम्म, मेरा आंसर आया कैपिटल बी ओमेगा स्मॉल बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑन डिवाइडेड बाय 2। यस, तो ये अपने पास होगा हाफ बी ओमेगा इंटू बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका हाँ इंड्यूस ईएमएफ। सही है, एकदम सही। अपने को केवल इफेक्टिव लेंथ लेना, ये तो एल इफेक्टिव की जगह अपन लिख सकते हैं एल इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। बताओ इसमें कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा? इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा अभी हमने सर कहा, जो और ये नेगेटिव होगा, यह वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एक रोटेटिंग डिस्क है, उसको रखा गया है। एक डिस्क है, एक डिस्क का रेडियस आर है, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। अभी अपन कह रहे हैं कि ये पॉइंट ओ है, एक इसका सरकमफेरेंस पर पॉइंट ये मैंने पी लिया, दूसरा जस्ट इसके डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट क्यू लिया, और अपनी को पूछा गया है कि फाइंड ई पी या ई ओ माइनस ई पी, ये ईएमएफ क्या होगा, ई ओ माइनस ई क्यू, ये अपने को फाइंड करना है, और ई पी माइनस ई क्यू इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा वो अपने को फाइंड करना करेंगे। ये जो डिस्क है उसको अपन इनफाइनाइट आर लेंथ की रॉड से बना हुआ मान सकते हैं। जैसे बेटा एक रॉड मैंने यहाँ पे ली, दूसरी रॉड ये ली, ये इस टाइप से अपन कह रहे कि ये डिस्क है वो इनफाइनाइट ऐसे रॉड से बना हुआ है, आर लेंथ की रॉड है। और जब इनफाइनाइट रॉड है और हमें पता बेटा कि जब रॉड रोटेट करती है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये सभी जो रॉड्स है, और इसका बेटा अपन कह रहे कि जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सरकमफेरेंस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब फोर्स एक रॉड को अगर अपन एनालिसिस करेंगे, ये जैसे डिस्क है और डिस्क की अपन कह रहे कि सेंटर से एक रॉड बेटा कुछ इस टाइप से अपने लिया, और ये जो रॉड है ऐसे रोटेट कर रही है। जब रोटेट करेगी तो हमने कहा था ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट बेटा नेगेटिव होगा, ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और इस टाइप से अपन कह रहे कि एन रॉड्स हैं और वो सभी बेटा अपन कह रहे कि ऐसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है। इस टाइप से अपन इस रॉड को मान सकते हैं, और ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब सभी जो फोर्सेस हैं वो सभी जो रॉड्स हैं वो रॉड्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने सोर्सेस का देखा जाता है। इसमें अपन कह रहे कि जैसे एक सेल ये हो गया बेटा, इसका ईएमएफ ई है, दूसरा ये हो गया इसका ईएमएफ ई है, तीसरा ये हो गया इसका ईएमएफ ई है, और ये सभी कैसा कॉम्बिनेशन होगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप से ये जैसे प्लस माइनस बेटा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसे अपन कह रहे कि इनफाइनाइट सोर्सेस हैं, और वो इनफाइनाइट सोर्सेस सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये पॉजिटिव ओ पॉइंट हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और जब इनफाइनाइट सोर्सेस सबका ईएमएफ इक्वल पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो बेटा इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट किसी एक सोर्स के इक्वल होगा, और एक सोर्स का ईएमएफ कितना बेटा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो जो रॉड एक रॉड का इफेक्ट होगा वही बेटा इस डिस्क का इफेक्ट होगा, और हम कहेंगे कि जो इंड्यूस ईएमएफ है एक रॉड के अक्रॉस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा, और रिजल्टेंट भी इसी के इक्वल होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अभी हमें पूछा गया कि ई ओ माइनस ई पी बेटा, तो ई ओ माइनस ई पी एक रॉड का इफेक्ट, और वो अपने पास है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर
जो सरकमफेरेंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सभी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब जो पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही बेटा क्यू पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ई ओ माइनस ई क्यू वो भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और जब इक्वी पोटेंशियल है तो ई पी और ई क्यू दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ई पी माइनस ई क्यू वो बेटा 0 के इक्वल होगा। ये इसका आंसर है। एक रॉड की तरह अपन कह रहे कि बिहेव करेगा। रॉड का ईएमएफ अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके, दैट इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और ओ पॉइंट जब अपन रॉड के अक्रॉस फोर्स की बात करेंगे उसमें चार्ज पर फोर्स, तो फोर्स ओ की तरफ लगता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स सरकमफेरेंस मूव करेगा। तो सरकमफेरेंस पर सभी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे और ओ पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब सेंटर है वो पॉजिटिव होगा और सरकमफेरेंस नेगेटिव होगा। एक व्हील है जिसमें एन स्पॉक्स है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ए व्हील having n spokes and rotating in uniform magnetic field with constant angular velocity omega, then find the induced EMF across its center and periphery। सेंटर और पेरिफेरी के अक्रॉस इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या है वो अपने को फाइंड करना है। रेडियस इसकी आर के इक्वल, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। मतलब एक सोर्स यहाँ पे भी सेंटर पर बेटा चार्ज पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे सरकमफेरेंस पर नेगेटिव। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ई ओ माइनस ई पी इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक, हाँ सर। सेल्फ इंडक्टेंस is the property by virtue it opposes it opposes the change in current। जैसे रेजिस्टेंस को बेटा डिफाइन किया था, हमने कहा था रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण वो करंट फ्लो को अपोज करता है, बट यहाँ पे वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो सेल्फ कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू इट अपोजेस द चेंज इन करंट। अभी चेंज इन करंट को बेटा कैसे अपोज करेगा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक इंडक्टर है, या एक कोयल है बेटा, ये जैसे एक कोयल है, इस कोयल के अंदर अपन आई करंट फ्लो कर रहा है और अपन कह रहे इसकी नंबर ऑफ टर्न्स बेटा एन है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन के इक्वल है। इसमें आई जब करंट फ्लो करवाएंगे तो बेटा इस टाइप से अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब फ्लक्स इसमें पास होगा।
तो इस टाइप से अपन कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, I करंट फ्लो करवाएंगे, तो उस केस में बेटा अपन कह सकते हैं कि जो फ्लक्स फाई है वो फ्लोइंग करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो L फाई अपॉन I के इक्वल है और उसको अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे बेटा, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। और इसका अगर यूनिट देखें बेटा, ऐसा यूनिट की अगर अपन बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये वेबर है अपॉन एम्पियर बेटा। फ्लक्स की यूनिट वेबर होता है, आई की यूनिट बेटा एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, और उसी को अपन कहेंगे हेनरी। हेनरी इसका सिंबल कैपिटल एच के इक्वल है। तो जब भी अपन ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे उसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर या अपन उसको हेनरी कह सकते हैं। दूसरा एक का वेबर को अपन यूनिट देखे तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो अपन इसका दूसरा यूनिट ये भी लिख सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, वो भी हेनरी के इक्वल होगा, कैपिटल एच बेटा। अभी इसको अगर डिफाइन करें बेटा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द कोइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट is called self inductance। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब अपन कह रहे कि करंट जितनी फ्लो होगा एक यूनिट एम्पियर के लिए कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसी को अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है सर। जैसे अपन कह सकते हैं इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, अगर I 1 एम्पियर है तो जो L है वो 5 के इक्वल होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जैसे हमने कहा फाई इक्वल्स टू एल आई है, हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स एल इंटू आई के इक्वल है। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें बेटा, डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एल इंटू डी आई बाई डी टी। दोनों तरफ नेगेटिव को बेटा अपन मल्टीप्लाई करें तो माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी बेटा। और माइनस डी फाइव बाई डी टी फैराडेज लॉ हो गया बेटा। फैराडेज लॉ क्या कहता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ, तो ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। तो कोई भी कोयल है उसमें अगर करंट डी आई बाई डी टी रेट से बेटा चेंज हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है। इंड्यूस ईएमएफ इन ए कोयल इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। अगर अपन कह रहे कि यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की बेटा डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं ई अपन डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। मतलब ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है, डी आई बाई डी टी क्या है, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ईएमएफ का यूनिट बेटा वोल्ट है, डी आई बाई डी टी तो ये इंटू सेकेंड हो गया अपॉन करंट हो गया आई, वोल्टेज इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर बेटा। तो ये अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको भी अपन हेनरी कहेंगे। तो ये सभी सेल्फ इंडक्टेंस की अलग अलग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बेटा इसकी यूनिट होगी। ऐसा यूनिट हेनरी है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, और वो 1 हेनरी के इक्वल होगा। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने दो टाइप की यूनिट देखी थी बेटा चार्ज की, एक तो ईएमयू यूनिट देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और दूसरा ईएसयू यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अपने स्टेट कूलम लिया था, और
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में उसकी यूनिट को ए बी कूलम लिया था, तो उसी टाइप से ये मैग्नेटिक वाला कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट है, इसलिए अपन इसको ए बी हेनरी कहेंगे, एब्सोल्यूट हेनरी। ए बी स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, तो ये इसका सीजीएस यूनिट है, एब्सोल्यूट हेनरी। एब्सोल्यूट हेनरी, ये अपन कह रहे कि इसका ऐसा यूनिट है, सॉरी सीजीएस यूनिट है। और 1 हेनरी और ए बी हेनरी के अंदर अगर रिलेशन देखें तो 1 हेनरी इक्वल्स टू 3 इंटू सॉरी 10⁸ ए बी हेनरी के इक्वल होगा बेटा। 1 हेनरी इक्वल्स टू 10⁸ एब्सोल्यूट हेनरी के इक्वल होगा। हम चाहे तो इसका कन्वर्जन भी अपन फाइंड कर सकते हैं। कन्वर्जन फाइंड करने का क्या जैसे तरीका? वो में कूलम्स में क्या होता है, 1 AB कूलम कितने कूलम्स होता है? 1, हाँ आप बोल रहे थे ना कि यस यस AB। यस, हाँ जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की यूनिट देखते हैं, तो चार्ज की 2 टाइप की यूनिट अपन डिस्कस करते हैं। सीजीएस यूनिट है ना, चार्ज है, और उसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट 2 होती है। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू यूनिट। ईएसयू यूनिट होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ये बेटा रिलेशन जो छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं उसमें ये पूछा जाता है, कई बार कन्वर्जन में यूज होता है। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। दूसरा यूनिट होता है ईएमयू यूनिट, और ईएमयू यूनिट में ए बी कूलम, ए बी कूलम। और 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 ए बी कूलम के इक्वल होता है। ये इसका कन्वर्जन है। 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 ए बी कूलम के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पेयर, उसमें 1 हेनरी को अपन ए बी कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁸ ए बी कूलम ए बी हेनरी के इक्वल होगा। तो इंडक्टर एल है, उसमें अगर करंट आई टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में अपन कह रहे कि ईएमएफ ई एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कहा कि इंडक्टर उसमें चेंज इन करंट को अपोज करता है, और करंट टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अपन कह रहे कि करंट ये करंट को अपोज करेगा। और अपोज करने के लिए बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए बेटा। करंट को अपोज कब करेगा? जब ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट इधर ऐसे निकलेगी, तो ये जो फ्लोइंग करंट है उसको अपोज करेगा। तो हम कहेंगे कि जब भी आई इंक्रीज हो रहा है तो उसका इक्विवेलेंट ई एल डी आई बाई डी टी, और पोलैरिटी कुछ इस टाइप से लेंगे। सेकेंड, अगर अपन कह रहे कि ये जैसे इंडक्टर है और उसमें करंट डायरेक्शन तो ये है, बट करंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है। अभी करंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, और हम चाहते हैं कि डिक्रीज होने का अपोज होना चाहिए। इसका मतलब बैटरी की पोलैरिटी कुछ इस टाइप से होगी, वो इंक्रीज करना चाहेगा, ये पोलैरिटी हो गया E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। ये बेटा इसकी पोलैरिटी होगी। तो अभी अपन कह रहे कि एल, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो बेटा पॉजिटिव माइनस, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका इक्विवेलेंट सिंबल होगा। सर्किट में कुछ इस टाइप से अपन उसको देखेंगे। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये अपने पास 2 वोल्ट की बैटरी है, ये इंडक्टर है। इंडक्टर एल इक्वल्स टू बेटा 1 हेनरी के इक्वल है, और डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू
10 एम्पियर पर सेकेंड है और di/dt वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में बेटा अपन कह रहे कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट ए है और इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, ये पॉइंट बी है और अपने को पूछा गया कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। एक मिनट सर।